एक समय पांडव पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उन्होंने पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन होने पर उन्होंने अपने कष्टों के विषय में बताया। तब शोककुल सती द्रौपदी को अर्घ बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने कष्टों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह व्रत निष्ठा करने पे परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी के बताया कि एक बार महिलाओं के कष्टों को दुखों को देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत करते को कहा कि सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाने, उन्होंने पतियों का दीर्घ आयु प्रदान करने, उन्होंने सदा सुहागिन रहने का तब श्री शंकर जी ने उन्होंने इस प्राचीन व्रत को वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को घर प्रकार में सुख संपन्न करने एवं उनकी पतियों के दीर्घ आयु प्राप्त करने वाला व्रत बताया। उन्होंने कहा है कि एक समय का ब्राह्मण परिवार था। उन्होंने 4 पुत्र के अलावा एक कन्या गुणवंती थी। परिवार में सभी प्रकार धार्मिक थे और 9 वर्ष की सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटे तथा लड़कों की बहुओं के साथ चौथ का व्रत रखा। श्यामकाल व्रत तक व्रत पूजा की समय तैयारियों हो गए। तभी चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवंती को पकवानों की सुगंध ने उनकी भूख को जगा दिया। उसे भूख की व्याकुल देखकर दया आए। भाइयों को छल से भोजन करवाने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नव की चंद्रमा दिखाई। बहन गुणवंती ने धैर्य दिखाया और उन्होंने भोजन करा दिया। और भोजन करने वह बैठी थी। वह उनकी ससुराल से अचानक पति की देहांत की खबर आ गई। वही चिंता करती वह अपनी ससुराल पहुंची तो वहां स्त्री तरह तरह की बातें करने लगी। बोली व्रत खंडित आ गई। कोई कहती थी पति को ब्याह करते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति को मरने का उसे गहरा सदमा लगा था और दूसरी ओर पत्नियों ने ऐसी भी तीखी बातें से उनका मन इनका विवन्न हो गया कि वह धरती पर पछता कर खा कर रोती रही। हाय, मैं तो सचमुच ही राक्षसनी हूँ। मैं तो अपनी पति को खा गया। सचमुच ही राक्षसनी हूँ। मैं अपने पति को खा गया। हाय, मैं अपनी पति को भूखी थी। मैंने भोजन नहीं, अपने पति को खा गई। भूख बुझाने इस तरह विलाप करती गुणवंती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी। श्याम पहुंच गए और चिता पर कूदना ही चाहती थी तो
चौठ माता उन्होंने रोक लिया और बोली, बेटी, ये तुम्हारी भूख नहीं हुई, ये भाइयों की भोला ने डाल दिया था। देख तो पति अब जीवित होकर उठ पर घर पर जाकर उनकी प्रतीक्षा कर गुणवंती घर पहुंची तो वह पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई गई। स्त्री कहने लगी कि गुणवंती पति व्रत ध्यान और सत्य है। तब गुणवंती सहित वह स्त्रियों को अलग करवा चौथ अपने पर व्रत विधि पाकर विधि विधान पूर्वक करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष को जब फिर करवा चौथ आ गई, गुणवंती ने वह भारती विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करने समस्त कष्ट को दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला मास है। तुम करवा चौथ की विधि पूर्वक करोगी तो अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाओगी।